नमस्कार। आज हम महाभारत के एक ऐसे पात्र पर बात करने वाले हैं जिनका नाम सुनते ही युद्ध, शिक्षा और हाँ, थोड़ा विवाद भी जहन में आता है। गुरु द्रोणाचार्य। जी हाँ, द्रोण एक बहुत ही जटिल और प्रभावशाली चरित्र है। और हमारी ये चर्चा आधारित है द्रोणाचार्य युद्ध और प्रतिशोध के गुरु शीर्षक वाले एक दस्तावेज के कुछ उदाहरणों पर। देखते हैं ये स्रोत हमें क्या बताते हैं उनके बारे में। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम याद करें, हस्तिनापुर में वो माहौल था, युवा राजकुमार पांडव और कौरव, उनकी आपसी होड़, वो ऊर्जा। हाँ, वो बचपन का जोश और अभिमान जो कहीं ना कहीं उनके भविष्य की दिशा तय कर रहा था। बिल्कुल। और कहानी में कह सकते हैं एक बड़ा मोड़ तब आता है जब उनके गुरु आते हैं, द्रोणाचार्य। जी, उनका आगमन भी बड़ा नाटकीय था। हाँ वही तो। कल्पना कीजिए, राजकुमार खेल रहे हैं राजधानी के पास और तभी एक तेजस्वी ब्राह्मण आते हैं। देखने में साधारण, पर आंखों में गजब की गहराई। और जब कुछ राजकुमारों ने शायद नादानी में मजाक उड़ाया। हाँ, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस घास का एक तिनका उठाया, कुछ मंत्र जैसा पढ़ा और फेंका, और वो तीर की तरह पेड़ में जा लगा। कमाल का प्रदर्शन। सब हैरान रह गए होंगे। जाहिर है। और वहीं भीष्म पितामह भी थे। उन्होंने फौरन पहचान लिया। हाँ, उन्होंने कहा, स्वागत है द्रोणाचार्य, ऋषि भारद्वाज के पुत्र। और फिर भीष्म ने उनसे आग्रह किया कि वो राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखाएं। अब द्रोण मान गए। यहीं से वो अध्याय शुरू होता है जिसने महाभारत की नींव रखी। तो आज हमारा इरादा यही है कि इन उद्धरणों के जरिए द्रोण के असर को, उनके पढ़ाने के तरीकों को और उनके चरित्र की जो परतें हैं उन्हें थोड़ा और समझें। जी, चलिए इस गाथा में और गहरे उतरते हैं। तो शुरुआत में द्रोण का रवैया कैसा था? मतलब क्या आते ही उन्होंने किसी एक पक्ष को ज्यादा तवज्जो दी? देखिए, स्रोत बताते हैं कि शुरुआत में वो काफी हद तक निष्पक्ष थे। कम से कम दिखने में तो यही था। अच्छा। हाँ, वो कौरव और पांडव दोनों को एक साथ ही सिखा रहे थे। युद्ध कला के जो मूल सिद्धांत हैं, शस्त्र चलाने का तरीका, सब कुछ। कोई भेदभाव नहीं दिखता था। लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना, गुरु का दिल किसी खास शिष्य पर आ ही जाता है उसकी प्रतिभा देखकर। हाँ ये तो है। और यहाँ वो शिष्य कौन थे, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल, अर्जुन। स्रोत साफ कहते हैं कि द्रोण अर्जुन की तरफ विशेष रूप से आकर्षित थे। और वजह? वजह थी अर्जुन का असाधारण ध्यान, उनका अनुशासन और सीखने की वो लगन, वो कमाल की थी। मतलब सिर्फ क्लास में ही नहीं? नहीं, वो तो रात में भी अभ्यास करते थे, अंधेरे में, जब सब सो जाते थे। अंधेरे में कैसे? आवाज सुनकर। स्रोत बताते हैं कि वो ध्वनि के आधार पर निशाना लगाना सीख रहे थे। पत्तों की आवाज, पक्षियों की भड़फड़ाहट या दूर से कोई चलकर आ रहा हो तो उसकी आहट पर तीर चलाना। बाप रे, ये तो गजब का समर्पण है ना? और इसी एकाग्रता और लगन को देखकर द्रोण ने उन्हें वो आशीर्वाद दिया था। हाँ, वो प्रसिद्ध आशीर्वाद। तुम पृथ्वी पर सबसे महान धनुर्धर बनोगे। ये बहुत बड़ी बात थी। क्या ये सिर्फ एक प्रोत्साहन था या इसका कोई गहरा मतलब था? हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। स्रोत इशारा करते हैं कि ये सिर्फ शब्द नहीं थे। अच्छा। जैसा उद्धरण में कहा गया है, लेकिन भाग्य जल्द ही उस दावे की परीक्षा लेने वाला था। तो ये वचन एक तरह से भविष्य की घटनाओं के लिए मंच तैयार कर रहा था। एक भविष्यवाणी जैसी। हाँ, भविष्यवाणी भी और अर्जुन पर एक जिम्मेदारी भी कि उन्हें ये साबित करना है। और यहीं से द्रोण और अर्जुन का वो खास रिश्ता और गहरा होता गया। ये दिखाता है कि गुरु का विश्वास शिष्य के लिए कितना मायने रखता है। बिल्कुल। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, द्रोण सिर्फ एक आदर्श गुरु नहीं थे। हाँ, उनके व्यक्तित्व के पीछे एक अतीत भी था, गरीबी, संघर्ष और अपमान भी। स्रोत इस पर भी रोशनी डालते हैं। क्या बताते हैं स्रोत? देखिए, राजकुमारों को पढ़ाने से पहले उनका जीवन बहुत कठिन था। वो बहुत गरीब थे। पत्नी कृपि और बेटा अश्वत्थामा। गुजारा मुश्किल से होता था। स्रोत एक घटना का जिक्र करते हैं जो बड़ी मार्मिक है। एक बार छोटे अश्वत्थामा ने कुछ अमीर बच्चों को दूध पीते देखा। अब वो घर आकर दूध की जिद करने लगा। और द्रोण के पास गाय खरीदने या दूध खरीदने के पैसे नहीं थे। तो उन्होंने बच्चे का मन रखने के लिए चावल का आटा पानी में घोला और दे दिया। कहा, बेटा यही दूध है। अश्वत्थामा तो बच्चा था, पीकर खुश हो गया। लेकिन ये बात द्रोण के दिल पर लग गई। अपने बेटे को यूं बहलाना। हाँ, ये तो किसी भी पिता के लिए बहुत मुश्किल होगा। शायद इसी वजह से उन्होंने कुछ ठाना होगा। बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि उसी दिन उन्होंने संकल्प लिया, मैं भले ही गरीब हूं, पर मेरा बेटा कभी सम्मान के बिना नहीं रहेगा। और इसी सम्मान और बेहतर भविष्य की तलाश में वो अपने बचपन के दोस्त द्रुपद के पास गए।
जो अब पांचाल का राजा था। उन्हें उम्मीद थी कि दोस्त मदद करेगा। हाँ, लेकिन वहां मदद तो दूर, उन्हें अपमान मिला। द्रुपद ने पहचानने से इनकार कर दिया। हाँ, सत्ता के नशे में उसने द्रोण का भरी सभा में मजाक उड़ाया। कहा, मित्रता बराबरी वालों में होती है द्रोण, एक राजा और एक भिखारी दोस्त कैसे हो सकते हैं? ओह, ये तो बहुत बहुत कठोर था। बहुत। और ये शब्द द्रोण के सीने में तीर की तरह लगे। वो अपमान उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ बन गया। और यहीं से वो प्रतिशोध की भावना आई। बिल्कुल। वो चुपचाप लौट तो आए, पर अंदर प्रतिशोध की आग जल उठी। उन्होंने उसी वक्त द्रुपद से बदला लेने की कसम खा ली। अच्छा। और यहाँ श्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वह प्रतिज्ञा हस्तिनापुर के राजकुमारों को प्रशिक्षित करते समय भी उनके भीतर चुपचाप जलती रही। मतलब जब वो पांडवों और कौरवों को सिखा रहे थे, तब भी उनके मन में वो बदला था। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये मकसद भी उनके पढ़ाने का हिस्सा बन गया था, शायद अनजाने में ही। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये दिखाता है कि कैसे निजी चोट, अधूरी इच्छाएं एक ज्ञानी व्यक्ति के रास्ते को भी मोड़ सकती हैं। यानी उनके पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान देना नहीं था, बल्कि अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का साधन जुटाना भी था। एक तरह से हाँ, ये उनके चरित्र की जटिलता दिखाता है। तो ये अंदरूनी कश्मकश उनके पढ़ाने के तरीके में दिखती थी, या उन्होंने इसे छुपा लिया था? उनकी शैली की क्या खासियत थी? उनकी शैली की सबसे बड़ी खासियत थी एकाग्रता पर जोर, बहुत ज्यादा जोर। अच्छा। वो मानते थे कि किसी भी कला में महारत के लिए मन का एक जगह टिकना सबसे जरूरी है, और इसी को परखने के लिए वो परीक्षा ली थी। हाँ, वो लकड़ी की चिड़िया वाली, बहुत मशहूर है जी। पेड़ पर नकली चिड़िया टांगी और कहा आंख पर निशाना लगाना है। फिर एक एक करके सबसे पूछा, क्या दिख रहा है? युधिष्ठिर ने कहा पेड़, टहनी, पत्ते, चिड़िया, सब। हाँ, भीम ने कहा चिड़िया, उसका शरीर, डालियां। दुर्योधन ने भी कुछ ऐसा ही कहा होगा, पूरी चिड़िया दिख रही है। सबने लक्ष्य के साथ आसपास की चीजें भी गिना दी। बिल्कुल। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई और द्रोण ने वही सवाल पूछा, तो अर्जुन का जवाब अलग था। एकदम। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मुझे केवल पक्षी की आंख दिखाई देती है और कुछ नहीं। सिर्फ आंख, न पेड़, न पत्ता, न चिड़िया का शरीर। जी। और बस यही जवाब द्रोण सुनना चाहते थे। ये मन को साधने की परीक्षा थी। सही कहा। अर्जुन का जवाब सबूत था कि उनका ध्यान पूरी तरह लक्ष्य पर है। दुनिया की बाकी चीजें गायब हो चुकी हैं। स्रोत कहते हैं द्रोण मुस्कुराए, समझ गए कि उनका भरोसा सही था। और उन्होंने कहा, निशाना साधो। हाँ, और तीर सीधा आंख में लगा। ये घटना द्रोण की शिक्षा का सार है। महारत के लिए एकाग्रता ही कुंजी है। अर्जुन की महारत तो साबित हो गई, पर क्या हमेशा सब इतना आसान रहा? कोई और भी था टक्कर देने वाला? हाँ, कहानी में अगला बड़ा मोड़ आता है सार्वजनिक प्रदर्शन के दिन, जब राजकुमारों को अपनी कला दिखानी थी। सबके सामने, हस्तिनापुर की प्रजा, राज परिवार। जी। और अर्जुन ने उस दिन कमाल कर दिया। उनकी गति, सटीकता, दिव्यास्त्र, सब अद्भुत था। लग रहा था कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन तभी मैदान में एंट्री हुई एक और योद्धा की, कर्ण, जिनके पास जन्म से कवच कुंडल थे। वही जो सोने की तरह चमक रहे थे, आत्मविश्वास से भरे हुए, आंखों में चुनौती लिए। और आते ही उन्होंने अर्जुन को चुनौती दी। एक तरह से हाँ, उन्होंने अर्जुन ने जो जो करतब दिखाए थे वो सब दोहरा दिए, उतनी ही कुशलता से। अच्छा। सब हैरान रह गए। स्रोत कहते हैं जैसे दो शेर आमने सामने आ गए हों। लेकिन फिर वो वंश वाला सवाल उठाया ना। जी। माहौल तब गरमाया जब द्रोण और कृपाचार्य ने कर्ण से उनका वंश पूछा, क्योंकि नियम था कि राजकुमार ही राजकुमार को चुनौती दे सकता है। और कर्ण चुप रह गए, क्योंकि उन्हें एक सारथी ने पाला था। हाँ, उनका चेहरा उतर गया। और तभी भीम ने ताना मारा कि सारथी पुत्र का यहाँ क्या काम, उसे चाबुक चलाना चाहिए। ये तो बहुत अपमानजनक था कर्ण के लिए। बहुत ज्यादा। कर्ण का चेहरा लाल हो गया था अपमान से। लेकिन तभी दुर्योधन आ गया है। दुर्योधन? हाँ, वो कर्ण के कौशल से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने भीम को डांटा और घोषणा की। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, अगर योग्यता ही पैमाना है और कर्ण राजकुमार न होने की वजह से नहीं लड़ सकते, तो मैं दुर्योधन अभी इसी वक्त कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। अरे वाह, वहीं के वहीं। जी हाँ, वहीं कर्ण का राज्याभिषेक कर दिया। ये तो बहुत बड़ा कदम था दुर्योधन का। हाँ, और इस एक घटना ने महाभारत के दो सबसे मजबूत रिश्ते तय कर दिए। कौन से? एक तरफ दुर्योधन और कर्ण की अटूट दोस्ती, जो एहसान और सम्मान पर टिकी थी। दुर्योधन को एक शक्तिशाली साथी मिला, कर्ण को सम्मान। और दूसरी तरफ अर्जुन और कर्ण के बीच वो गहरी प्रतिद्वंदिता,
जिसके लिए स्रोत कहते हैं कि ये नियति और अहंकार से जन्मी थी। इस सोचने वाली बात है कि कैसे एक पल में लिए गए फैसले, सम्मान और अपमान की घटनाएं जीवन भर के गठबंधन और दुश्मनी बना देते हैं। बिल्कुल, जिनका असर फिर पूरे इतिहास पर पड़ता है। तो कुल मिलाकर देखें, द्रोणाचार्य का हस्तिनापुर आना ज्ञान तो लाया, पर साथ में पुराने जख्म भी हरे हुए और नई दुश्मनी भी शुरू हुई। उन्होंने अनुशासन सिखाया, एकाग्रता सिखाई, महारत का रास्ता दिखाया। ये सब सच है। निस्संदेह। द्रोण ने महानता के बीज बोए, खासकर अर्जुन में युद्ध कला को नई ऊंचाई दी। लेकिन हमें एक संतुलित नजरिया रखना होगा, जैसा स्रोत भी याद दिलाते हैं। मतलब वो सिर्फ आदर्श शिक्षक नहीं थे? नहीं, उनमें मानवीय कमजोरियां भी थीं। वो प्रतिशोध का भाव जो मन में था, अपने बेटे अश्वत्थामा के लिए जरूरत से ज्यादा मोह, कभी कभी अभिमान भी झलकता था। स्रोत इस जटिलता को कैसे बयान करते हैं? स्रोत एक बहुत गहरी बात कहते हैं। उनके माध्यम से हम देखते हैं कि ज्ञान दिव्य कैसे हो सकता है, लेकिन उद्देश्य तय करता है कि ये प्रकाश बनता है या छाया। वाह, मतलब ज्ञान तो दिव्य था, पर उसका इस्तेमाल किस नियत से हो रहा है वो मायने रखता है। एकदम। द्रोण का ज्ञान असाधारण था, पर जिस उद्देश्य के लिए वो इस्तेमाल हुआ, जिसमें उनका निजी बदला भी शामिल था, उसने उस पर एक छाया डाल दी। ये बात हमें सिर्फ द्रोण के बारे में नहीं, बल्कि शायद नेतृत्व और मार्गदर्शन के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, और मानव स्वभाव की पहेली पर भी, कि कैसे बड़ी क्षमताएं और बड़ी कमजोरियां अक्सर एक ही इंसान में मिलती हैं। क्या कोई महान शिक्षक या नेता अपनी निजी भावनाओं से पूरी तरह आजाद हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और कहानी यहाँ रुकती नहीं। स्रोत आगे इशारा करते हैं गुरु दक्षिणा की तरफ। हाँ, जब द्रोण अपनी शिक्षा के बदले में शिष्यों से कुछ मांगेंगे, और वो मांगेंगे राजा द्रुपद को बंदी बनाकर लाना। जाहिर है ये उनके प्रतिशोध का अगला कदम होगा। जी, ये कहानी के अगले तनावपूर्ण मोड़ की भूमिका है, जिसे शायद हम आगे कभी और विस्तार से देखेंगे। बिल्कुल। और अंत में स्रोत हमें एक और विचार देते हैं। एक शिक्षक ज्ञान दे सकता है, लेकिन केवल अनुशासन और विनम्रता ही उसे शक्तिशाली बना सकती है। बहुत सही बात। ज्ञान कितना भी हो, अगर अनुशासन और विनम्रता न हो तो वो शायद उतना शक्तिशाली या सार्थक नहीं होता। हाँ, बल्कि वो विनाशकारी भी हो सकता है, बिना सही दिशा और चरित्र के। सही कहा। और ये हमें उस व्यापक सवाल पर ले आता है जो इन स्रोतों से उठता है। क्या महानता और मानवीय कमजोरियां क्या ये वाकई हमेशा साथ साथ चलती हैं? क्या असाधारण प्रतिभा वाले लोगों में अक्सर कोई ना कोई गहरी कमी या अंदरूनी संघर्ष भी छिपा होता है? हाँ, इस पर विचार जरूर किया जा सकता है।